यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर अलवर से बीजेपी सांसद बालकनाथ योगी, ये दोनों ही राजनीतिक हस्ती आज की डेट में जिस नाथ संप्रदाय से आती है, क्या आप जानते हैं कि उसी नाथ संप्रदाय से जुड़े नाथ साधु दुनिया भर में भ्रमण के बाद उम्र के अंतिम चरण में किसी एक स्थान पर रुकते हैं और वहां अखंड धुनी रमाते हैं। ये लोग 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ही सन्यासी का जीवन धारण कर पाते हैं। इन नाथ साधुओं का ठिकाना कहीं और नहीं बल्कि हिमालय की गुफाओं में मिलता है। और तो और प्राचीन काल से चले आ रहे नाथ संप्रदाय का स्वामी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ है। और ऐसे में राष्ट्र निर्माण में नाथ संप्रदाय से जुड़े 9 नाथ 84 सिद्ध की कितनी बड़ी भूमिका रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महंत बालकनाथ योगी दोनों के लिए नाथ संप्रदाय क्या मायने रखता है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नए भारत की नई तस्वीर में एक और योगी की एंट्री हो चुकी है, जिनके लिए भी यही कहा जा रहा है कि आ रहे हैं भगवाधारी, राज तिलक की करो तैयारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत है जिनका धर्म ज्ञान में आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, बात हो रही है अलवर से सांसद, मस्तनाथ मठ के मठाधीश और साथ ही साथ मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर महंत बालकनाथ योगी जी। महंत जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत। मैं सबको नमस्कार करता हूं, आप सबको प्रणाम, आप सबके लिए शुभकामना भगवान से प्रार्थना करता हूं। जी, आप लाखों लोगों की इंस्पिरेशन है, लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं और धर्म ज्ञान में भी आपकी एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है। 6 साल की उम्र में आपने सन्यासी का रास्ता चुना, अध्यात्म की दुनिया से आप जुड़ी, आज आप महंत भी हैं और सांसद भी हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो महंत से सांसद तक का जो ये आपका जो अब तक का जो सफ़र रहा है, इसमें नो डाउट चुनौतियाँ बहुत होंगी, लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि जब आपके कभी कदम डगमगाए हों? देखिए, ऐसा है कि संत का जीवन और राजनीतिक जीवन जी, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत अंतर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक के अंदर कुछ पारिवारिक लोग जो अपने गृहस्थ जीवन को भी निर्वाह करते हैं और साथ साथ में सामाजिक जीवन को भी, समाज की सेवा के लिए भी अपना जीवन देते हैं। लेकिन हमारा तो मूल ध्येय केवल और केवल समाज और जनता की सेवा करना और इस प्रकृति के उत्थान के लिए कार्य करना। संत बनने के बाद भी एक संन्यास परंपरा के अंदर कोई व्यक्ति संन्यास जीवन को धारण करता है तो उसका भी मूल ध्येय यही होता है, ना कि भगवान की पूजा करना, आराधना करना, भजन पाठ करना। ये व्यक्तिगत स्वार्थ है, ये तो मूल ध्येय है ही, लेकिन वो हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ है। लेकिन हमारा जो कर्म है, जो हमारा मूल ध्येय है इस जीवन का, और इस जीवन के अंदर मूल जो दायित्व तो हमारा होना चाहिए वो समाज और प्रकृति के उत्थान के लिए कार्य होना चाहिए। उसी भाव से ईश्वर ने हमको इस मनुष्य जोनी में हमको जन्म दिया है। चुनौतियाँ कोई किसी प्रकार की चुनौतियाँ नहीं है। व्यक्ति के अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, केवल और केवल सेवा भावना है। जितना समय पर अवसर मिला, उतना सेवा करने का मौका मिला, उतना ही हम सौभाग्यशाली हैं। किसी को ये जीवन भी तो एक पल का है, जीवन और मृत्यु जी, ये इतना ही तो समय है। और इस जीवन के अंदर हम जीवन जीते हैं, जीवन के अंदर अनेकों कर्म करते हैं, अनेकों कार्य करते हैं, वो भी तो एक पल है। इसी प्रकार से सेवा का भी आपको जितना समय मिलता है वो भी एक पल है। उसमें चुनौतियाँ उस व्यक्ति के लिए कोई चुनौतियाँ नहीं रहती, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं है उसमें। जितना अवसर मिलेगा उतना ही अच्छा है। जितना भगवान ने हमें अवसर दिया, जितना लोगों ने अवसर दिया, उतनी हमारा सौभाग्य कि कुछ पल तो हमें मिले, कुछ क्षण तो हमें मिले सेवा करने का, और ये सौभाग्य की बात रहती है। चुनौतियाँ किसी प्रकार की हम तो समझते नहीं हैं, और सामान्य रूप से इस सेवा के मार्ग पर चलते रहना है और जनमानस की, अपनी संस्कृति की, अपने देश की सेवा करना है। बिल्कुल, देश सेवा को आपने हमेशा सर्वोपरि रखा है। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आप नाथ संप्रदाय से आते हैं, देश के उत्थान में नाथ संप्रदाय की कितनी बड़ी निर्णायक भूमिका हमेशा से रही है? देखिए, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ एक तरह से भगवान शंकर के अंश के रूप में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने इस पूरे संसार को योग साधना का ज्ञान दिया। और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने विशेषकर अपने इस सनातन धर्म और पूरी मानव जाति के लिए
एक विशेष रूप से उनका आशीर्वाद और स्नेह और ज्ञान रहा कि किसी बात का, किसी तरह का भी कोई भेदभाव नहीं समाज में। सभी व्यवस्थाओं को तोड़कर और समाज में सभी लोगों का एक तरह से सम्मान हो, एक भाव से सम्मान हो और सब लोग मिलकर एक स्वर के साथ में आगे बढ़े। इस प्रथा को तोड़ने का उन्होंने बहुत अपने जीवन में उनके ज्ञान के माध्यम से और नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों के भी माध्यम से हम सबको इस ज्ञान का अनुभव हुआ और इस ज्ञान के माध्यम से हमारा नाथ संप्रदाय निरंतर समाज के अंदर एक पूरा समाज व्यवस्थित समाज हो और सब ही अपने कर्मों के प्रति उनका विशेष भाव हो व्यक्तियों का। जी। उस रूप से नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के ज्ञान पर चलकर कार्य किया। वर्तमान में ये भी रिसर्च में आया है कि अपने देश के ऊपर बहुत लंबे समय पर मुग़लों का राज रहा और उसके बाद अंग्रेज़ों का राज लगा। तो लोगों ने रिसर्च किया कि इतना लंबा कालखंड एक सभ्यता पे, एक संस्कृति के ऊपर विदेशी ताकतों का राज रहा है, जिन्होंने क्या नहीं किया अपने समाज को, अपने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए, लेकिन फिर भी सनातन धर्म ख़त्म क्यों नहीं हुआ। आज भी उसका अस्तित्व उतना ही वैभवशाली है जितना पूर्व में था। आज भी हमारा इतिहास, हमारी परंपराएं, हमारे जितने भी स्थान देखेंगे वो उतने ही ऊर्जा और ताकत और विश्वास के साथ में जनमानस के लिए कल्याण कार्यों में जुड़े हुए हैं। हमारे स्थानों की महिमा जुड़ी हुई है, उनकी परंपराएं जुड़ी हुई हैं। ये क्यों ख़त्म क्यों नहीं हुआ? तो उसमें मूल संतों का ध्येय आया कि संतों ने जिस प्रकार से, विशेषकर नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों ने पूरी इस अपने लोगों को जिस तरह से धर्म के साथ में जोड़ के रखा, अपने संस्कारों के, अपनी संस्कृति के साथ में जोड़ कर रखा और साथ ही साथ में जो लोग आक्रामकता थे या दूसरे धर्म को मानने वाले लोग थे, उनको भी इस प्रकार से कनेक्ट करके रखा कि वो भी हमारे नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुए और उनके मन में ऐसी हमारे समाज के, हमारे संस्कृति के प्रति हीन भावना ना हो। ऐसे ज्ञान के माध्यम से उनका भी एक तरह से, उनकी भी बुद्धि का विकास करने का काम नाथ संप्रदाय या अन्य सभी संप्रदाय के योगेश्वरों ने किया। तो नाथ संप्रदाय की महिमा, तो मैं ये कहता हूँ कि नाथ संप्रदाय एक मूल है सनातन का। जिस प्रकार से समझाने को तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम ज़मीन को गड्ढा करते हैं, कुआं खोदते हैं, उसमें से पानी निकलता है जी। इतना ही मात्र है। लेकिन ये जल बनता कैसे है, इस विषय को जानोगे तो नाथ संप्रदाय और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी को जानो कि जल बनता कैसे है, जल निर्मित कैसे हुआ, वो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की महिमा को हम जान पाएंगे। और मैं मानता हूँ कि भगवान शंकर के शिव स्वरूप आदिनाथ भगवान शिव के इस संसार की रचना को हम जान पाएंगे। वही गुरु गोरक्षनाथ जी का स्वरूप है। में ये त्याग की भावना क्यों जागी? आप साइंस के स्टूडेंट थे, तो साइंस और धर्म ये कैसे मिलाप हुआ? देखिए, सबसे पहले हम लोगों को धर्म समझना पड़ेगा। भारत की परंपरा को अगर हम जानना चाहेंगे तो भारत ने केवल उपासना विधि को धर्म नहीं माना है, कर्तव्य और सदाचार को धर्म को का एक रूप माना है और धर्म को उससे जोड़ करके देखा है। धर्म एक व्यवस्था है, एक वे ऑफ लाइफ है, जिसको आप एक जीवन पद्धति कह सकते हैं। वो जीने की एक कला है। विज्ञान उसके उन्नयन का एक माध्यम है। अध्यात्म उसकी चरम स्थिति, यानी साइंस उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। हम जब भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो साइंस का एक अन्वेषण होता है, एक एक्सपेरिमेंट हो जाता है। लेकिन जब चेतना का विस्तार हम करेंगे तो चेतना का वह विस्तार अध्यात्म की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, जहां पे व्यक्ति किसी कार्य का केवल सृष्टा ही नहीं बनेगा बल्कि उसका दृष्टा भी बन सकता है। और यही वैदिक ऋषियों ने किया था जी। इसलिए स्वाभाविक रूप से एक सीमित क्षेत्र और एक सीमित भूमिका के साथ आगे जाने के बजाय उसमें स्वयं प्रवेश करके देखो क्या है,
तो बहुत कुछ देखने को मिला है, मिल रहा है। तो उन चीज़ों को लेकर के इसलिए मैंने अध्यात्म का सहारा लिया और उससे आगे बढ़ कर के फिर उस अन्वेषण की यात्रा हमारी लगी हुई। एक साइंस के स्टूडेंट के साथ साथ एक योगी के रूप में उस दिशा में आगे कार्य कर रहे हैं। नाथ समुदाय के बारे में कुछ बताइए हमें कि उसमें ऐसी क्या बातचीत थी कि जो आप इतनी कम आयु में आप जुड़ गए उस समुदाय से? देखिए, नाथ संप्रदाय भारत का प्राचीनतम संप्रदायों में से एक है। यह भारत की एक उस विशिष्ट साधना पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है जो वास्तव में व्यवहारिकता को लिए हुए है और व्यवहारिक दृष्टि है। यद्यपि सभी संप्रदायों की अपने अपने दर्शन हैं, अपने अपने मंत्र हैं, अपनी अपनी पद्धतियाँ हैं, सब में श्रेष्ठता है और उसमें मुझे जो उचित लगा मैंने उस समय वो किया। और उस समय के जो सर्वश्रेष्ठ संतों की परंपरा थी, महंत अवेद्यनाथ जी महाराज को मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के रूप में चयन करके मैंने उनसे दीक्षा ली। एक गुरु का मिलना वो भी एक इट्स अ मैटर ऑफ लक भी कहिए, फेट कहिए। तो आप जब आप मिले उनसे तो आपको उसी वक्त पता लग गया था कि ये मेरे गुरु बनेंगे? देखिए, पता किसी को नहीं लगता है और ये लक भी नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का प्रारब्ध है और ये उसी के साथ जुड़ता है। देखिए, आप जिस घर में पैदा हुए हैं तो आप लिख के थोड़े गए थे, आपका प्रारब्ध था। आप ENI के माध्यम से कार्य करेंगे, जन सेवा का कार्य करेंगे, यह भी एक प्रारब्ध है। ऐसे ही ये हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। उसके लिए हमें चेतना को अपने विराट विस्तार देना होगा, समझ में सब आ जाएगा। तो जब आपने अपने घर में बताया कि मैं गुरु से मिला हूँ, मैं घर छोड़ के त्याग की ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, तब घर में रिएक्शन क्या हुआ? नहीं, देखिए, कोई माँ बाप इसके लिए अपनी सहमति नहीं देता है क्योंकि उनका अपना एक दायरा है। उनका एक दायरा है जो उनका एक सीमित क्षेत्र है। उस सीमित क्षेत्र को उसी को बंधन कहते हैं। हमारे यहाँ कहा गया ना, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन है, जो सोचता है कि मैं मेरा परिवार, ये जो भावना आती है ना, तो व्यक्ति उस तक सीमित रहता है और यही उसके बंधन का कारण है। जो उस बंधन को तोड़ करके बाहर निकलता है वही उसकी मुक्ति का माध्यम बनता है, उसके मोक्ष का कारण बनता है। और उस बंधन को जो भी तोड़ेगा, ये बंधन हर एक क्षेत्र में व्यक्ति के जीवन में आते हैं। कष्ट हुआ आपको? एक विद्यार्थी अगर अपने बंधन को नहीं तोड़ेगा, एक क्लास में ही कहेगा कि नहीं मुझे तो इसी क्लास में रहना क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्या वो अगली क्लास में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। एक शिक्षक कहेगा कि नहीं मुझे तो जहाँ नियुक्ति मिली है मैं उसी रूप में, या कोई कार्मिक इसी रूप में कहेगा कि मुझे वहीं काम करना है, क्या वह आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। उसको एक बंधन तोड़ना होता है। एक क्लास में है, क्लास के बंधन को तोड़ करके अगली क्लास में जाता है, उसका प्रमोशन होता है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की स्थितियाँ आती हैं।